अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। सूफी नसीर रज़ा ऑफिशियल पर आप तमामी दोस्तों का खैर मकदम स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें इस उलझन का शिकार बने हुए हैं, इस टेंशन में होते हैं कि शबे बरात में क्या पढ़ूं, कौन सी इबादत करूं, कौन सी तस्बीह पढ़ूं जो हमारे दुनिया के लिए भी अच्छा हो और हमारे आखिरत के लिए भी बेहतर हो। तो इंशाअल्लाह इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि शबे बरात के अंदर कौन सी इबादत करनी चाहिए, शबे बरात के अंदर आपको कौन सा वजीफा पढ़ना चाहिए, शबे बरात के अंदर आपको कौन सी नफली इबादत करनी चाहिए। पूरा तरीका मैं इंशाअल्लाह आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं बताऊंगा। बस आप पूरा वीडियो देखें और पूरा ध्यान से वीडियो देखें। शब बरात की रात जब आए तो मगरिब की नमाज के बाद आपको 6 रिकात नफल नमाज पढ़नी है। मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज से पहले पहले आपको 6 रिकात नफल नमाज पढ़नी है। तरीका ये होगा, ये दो रिकात करके आपको ये नफल नमाज पढ़नी है। तरीका ये होगा कि हर रिकात में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरा इखलास पढ़ें। हर रिकात में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरा इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद ये सूरह मुबारका पढ़ें। 2 रिकात मुकम्मल होने के बाद बैठ जाएं और 21 मरतबा 21 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में उठाएं और अपने उम्र की दराजगी के लिए दुआ करें। दुआ इस तरह करें कि परवरदिगारे आलम तू हमारे उम्र को दराज कर दे, परवरदिगारे आलम तू हमारे उम्र में बरकतें अता फरमा। अब दुआ आपने कर ली, फिर आप 2 रिकात और पढ़ें इसी तरीके के मुताबिक, यानी हर रिकात में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरा इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ें। ये फिर 2 रिकात मुकम्मल होने के बाद फिर बैठ जाएं, फिर 21 मरतबा आप सूरा इखलास पढ़ें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगारे आलम तू हमें और हमारे तमाम अहलो अयाल को हर मुसीबतों आफात से महफूज फरमा। ये दुआ करें। मुसीबतों आफात से बचने के लिए आप दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में। दुआ करने के बाद तीसरी मर्तबा फिर आप 2 रिकात नफल नमाज मुकम्मल करें उसी तरीके के मुताबिक जो आपने पढ़ा है, यानी हर रिकात में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। नमाज मुकम्मल होने के बाद 2 रिकात मुकम्मल होने के बाद फिर बैठ जाएं, फिर 21 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने हाथों को उठाएं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार तू हमें मालो दौलत अता फरमा, तू हमें मालदार बना दे। मालदार होने के लिए आप दुआ करें। जिस तरह आपको दुआ आती है, दुआ करना आता हो, आप उसी तरीके के मुताबिक मांगे, अपनी भाषा में मांगे, मगर दिल से दुआ मांगे। ये 6 रिकात नफल नमाज मगरिब की नमाज के फौरन बाद पढ़ लें या थोड़ी देर के बाद इशा से पहले पहले ये नमाज आपको मुकम्मल कर लेना है। ये नमाज बहुत ही बाबरकत नमाज है, बहुत ही खैर वाली नमाज है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये हुआ मगरिब और इशा के बीच पढ़े जाने वाले नफली नमाज। अब इशा की नमाज के बाद आपको क्या पढ़ना है? इशा की नमाज के बाद आपको 8 रिकात नफल नमाज पढ़नी है। 8 रिकात नफल नमाज पढ़नी है। 2 रिकात करके आपको नफल नमाज पढ़नी है। तरीका ये होगा कि हर रिकात में सूरा फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद आपको 11 मरतबा
सूरह इखलास पढ़ना है। हर रिकात में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरह मुबारका आपको पढ़ना है। इस तरह 2-2 रिकात करके आप 8 रिकात नफल नमाज पढ़ लें। जब ये 8 रिकात नफल नमाज आपका मुकम्मल हो जाए तो इस नमाज का सवाब, इस नफली नमाज का सवाब हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह को इसका सवाब ईसाल कर दें। यानी 8 रिकात मुकम्मल होने के बाद अपने हाथों को उठाएं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार, हमने जो अभी नफली नमाज 8 रिकात पढ़े हैं इसका सवाब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह को पहुंचा दे। फायदा क्या होगा कि हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि इस नमाज के पढ़ने वाले की बख्शिश कराए बगैर मैं जन्नत में कदम ना रखूंगी। ये फायदा होगा। ये 8 रिकात मुकम्मल होने के बाद और इसका सवाब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह को ईसाल करने के बाद आपको कुरान मुक़द्दस की तिलावत करनी चाहिए। कुरान मुक़द्दस जितना आप पढ़ सकें आप पढ़ें। उसके बाद आपके जिम्मा अगर कोई कज़ा नमाज है, यानी आपने नमाज छोड़ी हुई है, तो फिर उन कज़ा नमाजों को पढ़ें। जितना आपसे हो सके कज़ा नमाज पढ़ें। कज़ा नमाज पढ़ने के बाद फिर सिलसिला शुरू करें दुरूद शरीफ पढ़ने का। दुरूद शरीफ की तादाद जो सबसे ज्यादा बेहतर है आपके लिए वो 9200 मरतबा, 9200 मरतबा आप दुरूद शरीफ चलते फिरते पढ़ें, लेटे हुए पढ़ें, काम करते हुए पढ़ें, मगर ये तादाद आपको मुकम्मल कर लेनी चाहिए। ये अच्छा है। 9200 मरतबा की तादाद आपको मुकम्मल कर लेनी चाहिए। 9200 मरतबा दरूद शरीफ आपको पढ़ना चाहिए। कोई भी दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा सा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये 9200 मरतबा दरूद शरीफ मुकम्मल होने के बाद अपने जिंदगी का ये मामूल आप बना ले। जब तक आप जिंदा रहें हर हाल में हर रोज 1000 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सिर्फ 1000 मरतबा आप पढ़ें, उम्र भर पढ़ें। फायदा ये होगा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 1000 मरतबा हर रोज दरूद शरीफ पढ़ता है उस वक्त तक उसका इंतकाल न होगा जब तक कि जन्नत में वो महल जो अल्लाह ताला ने उसके लिए तैयार किया है उस महल को देख न ले, उस वक्त तक उसका इंतकाल ना होगा। तो ये फायदे हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शबे बराअत की फजीलतों से, इसके फैजान से माला माल फरमाएं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल सूफी नसीर रजा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फौरन सब्सक्राइब कर लें, और जिन भाइयों और बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं।